हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में आपकी करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ना नहीं शुरू किया है या फिर अभी भी बस प्लानिंग ही चल रही है। करंट अफेयर अब हमको पढ़ना है, तो अब जितना टाइम बचा है लगभग आपके पास में 22 दिन रह गए एग्जाम में। 10 तारीख को आरआरबी पीओ का एग्जाम है, 10 सितंबर को, 16 सितंबर को आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है। तो अगर हम आरआरबी पीओ के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास लगभग 22 दिन है। अब इतने दिन में आप कैसे कंप्लीट करो और किस तरह से आपको रिवाइज करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको कितने मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे कवर करना है। तो जनरली 5 से 6 महीने का करंट अफेयर जो होता है वो करना होता है, पर देखो अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं बचा है, इसलिए आपको 4 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने का आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। साथ ही में सितंबर में 10 तारीख को पेपर है, तो 1 से 9 सितंबर तक का अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आरआरबी के पेपर में मोस्टली ये जो 8-10 दिन पहले का न्यूज होती है वो नहीं आती है, तो आप उसको स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, 4 ही मंथ आपको करना है, आपके पास में 22 दिन है। आप 1 महीने को 4 दिन भी देते हो तो 16 दिन में आपके चारों महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके पास 6 दिन बच जाते हैं। उसमें आप अपने हिसाब से उसको रिवाइज कर सकते हो। उसको आप जल्दी रिवाइज करते हो तो 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 1 बार आप उसको और रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कहाँ से पढ़ना है तो देखो, आप कहीं से भी पढ़ो पर किसी एक सोर्स से पढ़ो। ठीक है, जैसे जनरली आप सबसे सुनते हो कि 2 सोर्स 3 सोर्स से कवर करो, पर अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है, इसलिए आप ढेर सारे पीडीएफ यूज मत करना। आप या तो किसी भी मंथली फुल वीडियो पे चले जाओ, अगर आपको फुल पीडीएफ पे चले जाओ। अगर आपको लगता है कि आप फुल पीडीएफ जो है उसको आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो 1 मंथ का, तो आप उस पे चले जाओ, या तो फिर आप अपीएस क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में अपीएस क्लाउड नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मंथली पीडीएफ जो है पॉकेट पीडीएफ वो शेयर करती हूँ, आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो फिर आप एमसीक्यू वाला जो पीडीएफ होता है मंथली, आप उसका भी यूज कर सकते हो। एमसीक्यू वाला भी अगर आप पीडीएफ लेते हो तो आप एक अच्छा वाला पीडीएफ लेना जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। जैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको अभिजीत मिश्रा सर का पीडीएफ जो है वो सजेस्ट कर सकती हूँ। उनके जो मंथली पीडीएफ होते हैं उसमें 1000 से ज्यादा एमसीक्यू होते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं अच्छी हेल्प कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद में अगर आप अभी तक किसी से भी लेक्चर ले रहे थे, आपके पास में नोट्स बने हुए हैं, तो आप उससे भी करना। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि आपका वो तो चल ही रहा है, साथ में आपने कोई सा भी पीडीएफ उठा लिया, आप उसी को चलने दो। जो आपने नोट्स बना के रखे, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उसी को आप प्रॉपरली रिवाइज करके पढ़ के जाओ। ठीक है, मैंने भी अपने जो नोट्स हैं टॉपिक वाइज नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, वो आपके हेल्पफुल रहेंगे, आपको काम आएंगे, तो आप उसका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में कि अब हमको साथ में बैंकिंग अवेयरनेस भी करना है और हमें स्टैटिक्स भी करना है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो आरआरबी के पेपर में लगभग 30 to 35 मार्क्स का करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंकिंग सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे जनरली बाकी एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बैंकिंग सेक्शन से आते हैं, वैसे आरआरबी में नहीं होता है। वहां पे सारे टॉपिक्स को इक्वली प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए आप करंट अफेयर को एकदम अच्छे से करके चलोगे तो आपका वहां पे बैंकिंग अवेयरनेस और जितनी भी सारे टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो जाएंगे। अब ये 4 महीने जो है, मंथ है, ये तो इम्पोर्टेंट हो गए, पर अगर इसमें हम टॉपिक्स की बात करें जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो देखो एक तो गवर्नमेंट न्यूज हो गई। गवर्नमेंट की न्यूज कुछ भी, जैसे अभी उसके 7 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, या तो फिर किसी भी स्कीम में इतना अमाउंट जो है वो डिसबर्स किया है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। साथ में कब वो बनी थी, किसने उसको रिलीज किया था, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। सेकंड थिंग, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो जाएगी, वहां से आरआरबी में क्वेश्चन बनता है, इसलिए वो आपको अच्छे से करनी है। थर्ड, आपको स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड न्यूज जो है वो प्रॉपर्ली करनी है। नेशनल न्यूज हो गई, स्टेक्स न्यूज हो गई, देन इसके बाद में अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट में भी जो मोस्टली बैंक से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, और कमिटी जो हो गई वो आपको अच्छे से करनी है। देन फिर डिफेंस की न्यूज हो जाएगी। ठीक है, कोई सा भी मिसाइल लॉन्च हुआ है तो उसकी रेंज क्या है, किसने उसको बनाया था, इस टाइप में के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। देन इसके बाद में समिट और इवेंट्स जो हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे, मतलब कौन सा एडिशन था, किसने उसको ऑर्गेनाइज करवाया, किसने उसको इनोग्रेट किया, कहाँ पर
कवर हुआ, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। साथ में बैंक और इकोनॉमी की न्यूज जो है वो तो आप करंट अफेयर कर रहे हो, उसमें कवर होती जाएगी। और जो इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, वो भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। अगर आप पूरे नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जो नेशनल लेवल के हैं वो आप प्रॉपरली करके जाओगे, ठीक है। साथ ही में अभिजीत मिश्रा सर, जो ये बैंक आरआरबी पीओ और क्लर्क में अभी तक में स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 100-150 क्वेश्चन के लगभग की। तो आप उसको भी लेक्चर ले सकते हो। तो क्या होगा कि आपके ये वाले पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। और आपका जब एक बार ये मंथली आपका कंप्लीट होते जाएगा, तब आप अगर चाहो तो आप वीकली या फिर मंथली एमसीक्यू की क्लास ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं पीडीएफ से या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से, तो वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काफी अच्छा आपका जितना इतने टाइम में कवर हो सकता है वो आप प्रॉपरली अच्छे से कवर कर लोगे, तो आपके कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर जो है वो एग्जाम में आ जाएंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।